इस वक्त हम मुंगेर में मौजूद हैं। मुंगेर योग नगरी है, लेकिन यहाँ पर हिंसा का अनुलोम विलोम भी हुआ और मूर्ति विसर्जन को लेकर गोली चली, जिसमें एक पिता ने अपने 21 साल के बेटे को खो दिया। और एक जवान पुत्र को खोने का गम क्या होता है इस दुनिया में, उससे बड़ा गम शायद ही कोई होगा। और देखिए, इस परिवार का एक 21 साल का लड़का, और जस्टिस फॉर अनुराग इस नाम से एक ट्रेंड चल रहा है। लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, धरना प्रदर्शन भी यहाँ चला और उसके बाद से शहर में हिंसा भी हुई, आगजनी हुई। लेकिन इस पिता के दर्द को कौन समझेगा कि किस तरह से इस शहर में और क्या अपील कर रहे हैं आप। सबसे पहले तो जो कुछ हुआ, हम आपके दुख को समझ सकते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल है और कि अनुराग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है इस शहर में, जो आज स्थिति पैदा हुई, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे। मेरा तो यही कहना है कि शांतिपूर्ण रूप से सारा काम हो, अनुराग को न्याय दिलवाएं, सीबीआई का गठन करवाएं, शांतिपूर्ण ढंग से, कोई भी भगदड़ ना हो, कोई भी अभद्रता ना हो, शांतिपूर्ण ढंग से सब चीज़ कीजिए। कुछ समय लगे ठीक है, लेकिन विधि व्यवस्था बनाते हुए सब चीज़ ढंग से अनुराग को न्याय दिलाना है। डीएम और एसपी को बदल दिया गया है, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। नए जिलाधिकारी, नए एसपी आए हैं, उनसे क्या उम्मीद है। यही उम्मीद है ना कि उनको उसको न्याय दें। अनुराग को न्याय मिलना चाहिए। इनोसेंट लड़का था, व्यवहारिक, अच्छा, समाज में उसका एक कम उम्र में ही बहुत अच्छा अपना प्रतिष्ठा बना लिया था। उसको न्याय मिले, और तो हम कुछ आगे चाहते नहीं। घर में अनुराग की माताजी कैसे, उनको तो संभालना पड़ रहा है। बिल्कुल संभालना पड़ रहा है। जिसका क्या 21 साल का लड़का, जो वो भी क्या 4 लड़की पर 1 लड़का, बहुत मांग चांग करके हुआ था। ऐसा संजोग हुआ है कि हम भी बाप माँ का इकलौता ही लड़का है, और मेरा बेटा भी इकलौता ही था। मेरा तो सब चीज़ खत्म हो गया, फिर भी एक न्याय का आस है। दूसरे के साथ कभी नहीं हुआ ऐसा। न्याय का आस है, और क्या। दोषियों की पहचान की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, उसको सज़ा मिले। गोली किसने चलाई, गोली चलाने का आदेश किसने दिया, पूरी घटना की जांच चाहते हैं आप। बिल्कुल, पूरी घटना की जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। सीबीआई हो, एसआईटी हो, गठन करके इसका जांच तो जब अनुराग घर से निकले थे तो आप भी गए थे क्या मूर्ति विसर्जन में? साथ में आप भी थे? साथ में हम नहीं थे, साथ में उसका 3 दोस्त और था। और लोग यहाँ कोई हैं जो उनके साथ थे, अनुराग के साथ? आप लोगों में से अभी तो मौजूद कोई नहीं थे? आप लोगों में से कोई नहीं थे वहाँ पर? तो फिर वहाँ से सूचना आई कि गोली चली है। हालांकि पुलिस अभी भी कह रही है कि गोली पुलिस की तरफ से नहीं गोली चली। चली है, हम खुद देखे हैं गोली चली है। हम, मेरा बच्चा जिस समय गिरा हुआ था रोड किनारे, हम बच्चे को उठा रहे थे। हम थे, मेरी पत्नी थी, मेरी बेटी थी, उठा रहे थे। बच्चा हम लोग से संभल नहीं रहा था। हम लोग बदहवास थे बच्चा को देख करके। उस समय हम देखे हैं कि 25-30 बटालियन, 25 हो या 30 हो, हम तो अपने बच्चे को देख रहे थे, गोली चलाते हुए गांधी चौक से बाटा चौक के तरफ बढ़ा है। अगर ये प्रशासन बोल रही है कि गोली नहीं चला है, गोली चला है। मेरे साथ ये लड़का भी था, इसने भी देखा है गोली चलते हुए। आइए गौरव जी। अच्छा, रात ढल रही है, क्या आपको लगता है जब सुबह होगी, एक नई किरण फूटेगी, तो लोग फिर से जस्टिस की उम्मीद तो है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरीके से आज हुआ। आपको लगता है कि एक नई सुबह मुंगेर में, इस योग नगरी में एक नई सुबह होगी कल? आशा तो यही है।
उन लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह से उपद्रव करने से कुछ हासिल होने को नहीं, शांतिपूर्वक। तो ये अनुराग पोद्दार के पिताजी हैं। अनुराग पोद्दार अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके पिताजी का दुख समझा जा सकता है, लेकिन इस दुख की घड़ी में भी ये कह रहे हैं कि हमें अपने बेटे के लिए न्याय तो चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ आज इस शहर में उस तरीके से न्याय मिलना मुश्किल है। न्याय की उम्मीद है, न्याय की आस है, कुछ कार्रवाई ज़रूर हुई है, लेकिन दोषियों की पहचान न सिर्फ हो बल्कि पूरी घटना की सीबीआई जांच की जाए और उसके बाद दोषी को सज़ा मिले। ये अनुराग के लिए न्याय होगा। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, मुंगेर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।